दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित फलन की एकेकी तथा आच्छादी गुणों की जांच कीजिए। ये एक फलन दिया हुआ है f(x) बराबर एक्स स्क्वायर और ये n से n में परिभाषित हो रहा है। n मीन्स नेचुरल नंबर का सेट। पहले तो ये जान लें इसमें प्रांत और सहप्रांत क्या होते हैं। ये जो पहले वाला n बना हुआ है ये है प्रांत, दूसरा सहप्रांत यानी डोमेन और कोडोमेन। हमारा फलन n से n में परिभाषित है, इसका मतलब हमें यहाँ से मान ग्रहण करना है और जो मान आएंगे वो इसमें आने चाहिए। अब f(x) बराबर एक्स स्क्वायर अगर एक ही है तो यहाँ से एक मान जाएगा, इनपुट होगा तो एक ही मान आउटपुट होना चाहिए। मतलब उदाहरण के लिए अगर ये इसका डोमेन है और ये इसका रेंज कोडोमेन है और दोनों n से n है और ये हमारा f है जो यहाँ से यहाँ परिभाषित हो रहा है, तो यहाँ से जो n है वो 1 2 3 4 ये गिनती होती हैं, एक से शुरू होता है अनंत तक जाता है, पूरी नेचुरल नंबर का सेट है ये। ऐसे ही ये भी है, अगर एक से एक ही मिल रहा है, ये होता है प्रतिबिंब, ये होता है पूर्व प्रतिबिंब। जैसे 3 प्रतिबिंब है, किसका, इसका पूर्व प्रतिबिंब कौन सा है, कोई इनमें से एक होगा, तो इधर वाला प्रतिबिंब इधर वाला पूर्व प्रतिबिंब होता है। मतलब हमें मालूम पड़ गया प्रांत क्या है और सहप्रांत क्या है। अब हम एकेकी और आच्छादी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, इसके बाद फिर इसको सिद्ध करेंगे। चलिए एकेकी के बारे में जानते हैं। अगर f(x1) बराबर f(x2) हम रखें तो ये निष्कर्ष निकल पाए कि x1 बराबर है x2 के। मतलब f(x1) बराबर f(x2) तभी हो सकता है जब x1 और x2 दोनों बराबर ही हों तो एकेकी हो जाता है। लेकिन अगर इससे ये निष्कर्ष नहीं निकल पाता है तो फिर एकेकी नहीं रहता है। एकेकी होने के लिए ये कंडीशन है। तो ये तो हमें एकेकी की कंडीशन मिल गई। अब हम आच्छादी की होने के लिए कंडीशन देखेंगे। इसके लिए ये है कि यहाँ पर जो भी संख्याएं हैं वो उनका पूर्व प्रतिबिंब इधर होना चाहिए। मतलब प्रत्येक x या y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, यानी कि ये हमारा क्या है, सहप्रांत। ये इससे रिलेट होना चाहिए, इसका पूर्व प्रतिबिंब यहाँ होना चाहिए। मतलब इसमें कोई भी ऐसा ना हो जिसका इधर मैचिंग ना होता हो। अगर ऐसा हो गया तो फिर आच्छादी हो जाएगी, और अगर एक भी छूट गया जिसका इधर पूर्व प्रतिबिंब नहीं है तो ये आच्छादी नहीं होगा। अब हम टेस्ट करते हैं। एकेकी के लिए हम दो मेथड अपनाते हैं, एक बीजीय विधि होती है और एक उदाहरण वाली विधि होती है। तो ये उदाहरण वाली थोड़ी सरल है लेकिन बीजीय थोड़ी कठिन है लेकिन बहुत सटीक है, तो हम दोनों ही इसमें देख लेंगे। तो पहले बीजीय विधि देखेंगे, एकेकी होने की जांच। तो हमारा माना, इससे हम दो संख्याएं ले लेंगे, x1 और x2, और यहाँ लिखेंगे n। चूंकि दोनों n आए हुए हैं तो हमें पता नहीं है हमने कहाँ से लिया, इसलिए हम इसमें अगर समान ये अक्षर हों, समान सेट हों, तो हमें लिख देना चाहिए हमने कहाँ से लिया है। प्रांत से लेना है, सहप्रांत से नहीं लेना है। अब हम क्या है कि f(x1) बराबर f(x2) रखेंगे। इसका मतलब ये हुआ x1 स्क्वायर बराबर x2 स्क्वायर रखेंगे। इसका मतलब ये हुआ है x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर बराबर 0।
यानी कि दिस इम्प्लाइज दैट x1 प्लस x2 इंटू x1 माइनस x2 बराबर 0। अब देखिए, दो नेचुरल नंबर कभी भी जुड़कर 0 नहीं हो सकते, तो ये तो अमान्य हो जाएगा, केवल एक बचेगा, मात्र ये। ध्यान दें, ये डिसाइड हमें करना है इसके आधार पर कि हमने x1 x2 लिए कहाँ से हैं, नहीं तो मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। तो हम लिखेंगे x1 प्लस x2 विल नेवर बी इक्वल टू 0, है ना, फॉर x1 x2 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। क्योंकि हमने n से लिए तो n की दो संख्याएं जोड़ के आप 0 कर ही नहीं सकते, तो ये तो संभावना ही नहीं है। अतः हम कर सकते हैं कि x1 माइनस x2 बराबर होगा 0, यानी कि x1 बराबर है x2 के। मतलब अगर हम f x1 और f x2 बराबर रखना चाहते हैं तो इसका एकमात्र रास्ता यही है कि हम x1 और x2 बराबर लें, तभी रख पाएंगे। मतलब फलन एक ही है, अर्थात फलन एक ही है। इसका बेहतर तरीके से समझने के लिए इसका सेकंड पार्ट और फर्स्ट पार्ट दोनों एक साथ देखने चाहिए, अल्टरनेटिवली वन बाई वन, तब ये समझ में आएगा। उसमें हाँ जेड से जेड है या एन से एन है। अब हम इसी को एग्जाम्पल से भी कर सकते हैं। मान लिया हम यहाँ से कोई दो अलग अलग संख्याएं ले लें और देखेंगे वो अलग अलग आएंगे। जैसे 2 और 3 लेते हैं तो वो अलग अलग आएंगे। जैसे F2 अगर मान निकालें तो क्या आएगा, 2 का वर्ग यानी कि 4 आएगा, और F3 निकालेंगे तो कितना आएगा, 9 आएगा। ये कभी बराबर नहीं होती, मतलब अगर संख्याएं बराबर नहीं है तो बराबर नहीं होंगे, और अगर F1 F1 करेंगे तो बराबर आ जाएंगे। तो ये बीजी विधि और ये हमारी अंकगणितीय उदाहरण विधि है, इसमें जो सुविधाजनक हो वो यूज कर सकते हैं। आवश्यक नहीं कि एक से सारे सवाल हो जाएंगे, कहीं की टफ पड़ती है नहीं सॉल्व हो पाती है तो वहाँ यूज कर लेते हैं, एग्जाम्पल दे देते हैं। तो हम यहाँ इसे रख रहे हैं, इसे नहीं रखेंगे। अब हम बात कर लेते हैं आच्छादी होने की जांच कैसे करते हैं, देखते हैं। आच्छादी होने के लिए सह प्रांत का प्रत्येक अवयव का पूर्व प्रतिबिंब प्रांत में होना चाहिए, ये हमारा सह प्रांत है। अब हम एग्जाम्पल से ही उदाहरण विधि से देख लेते हैं कि अगर यहाँ से हम कोई ऐसी संख्या लें जिसका वर्गमूल न हो, जैसे हमने जब f ये बनाया था, मैपिंग कराई थी, तो ये 1 2 3 4 इस तरीके से 1 2 3 4 आगे भी। तो देखिए 1 का वर्ग 1 होता है, ये इससे मिल जाएगा। 2 का वर्ग 4 होता है, मिल जाएगा। लेकिन 3 तो किसी का वर्ग नहीं है, खाली रहेगा, तो इसका तो पूर्व प्रतिबिंब यहाँ है ही नहीं, कोई भी संख्या इसमें नहीं आएगी। अगर 9 होगा तो 3 से मिल जाएगा, 4 का वर्ग 16 से मिल जाएगा, लेकिन 2 और 3 तो खाली रहेंगे, 5 भी खाली रहेगा। मतलब ये यहाँ पर कई ऐसे अवयव हैं जिनका पूर्व प्रतिबिंब यहाँ नहीं होगा, अर्थात ये फलन आच्छादी नहीं है। इसको हम बीजी विधि से देखें तो हमें क्या करना है, माना y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, और इसे हम सह प्रांत लिखेंगे। ओके, तो सह प्रांत लिखेंगे तो एफ वाई की एफ एक्स का मान जो है वो हम एफ इस तरीके से मान लेंगे। इसका मतलब ये हुआ y बराबर है एक्स स्क्वायर। अब हम y नेचुरल नंबर से लेकर के x का मान निकालेंगे, तो x का मान क्या हुआ,
अंडर रूट वाई आएगा तो प्लस माइनस अंडर रूट वाई, लेकिन नेचुरल नंबर की बात करेंगे इसलिए प्लस लेंगे केवल, क्योंकि माइनस में नेचुरल नंबर होते नहीं। लेकिन प्लस लेने पर भी ये सेटिस्फाई नहीं होगा। वाई का मान अंडर रूट में लेंगे तो केवल जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स हैं, जैसे 4 है, 16 है, या 64 है, या 9 है, इनका वर्गमूल तो यहाँ आ जाएगा, लेकिन सभी वाई के लिए यहाँ पर नेचुरल नंबर प्राप्त नहीं होगा। तो हम यहाँ लिखेंगे x does not belong to n for every y belongs to n। मतलब प्रत्येक y जो n में है मान देंगे तो सबके लिए तो नेचुरल नंबर नहीं आ पाएगा। इसलिए हम कहेंगे कि नेचुरल नंबर जो सह प्रांत है उसमें अवयव कुछ छूटे हुए होंगे, इनका पूर्व प्रतिबिंब इधर नहीं है, इसलिए ये आच्छादी फलन नहीं है। अतः फलन आच्छादी नहीं है। ध्यान रहे कि ये विश्लेषणात्मक विधि है, थोड़ी कठिन जरूर लगती है लेकिन परफेक्ट बहुत है। एग्जाम्पल से देंगे तो उसमें चूक भी हो सकती है। अतः फलन एक ही है परंतु आच्छादी नहीं है।